जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मलिक ट्रू सोलर से। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो बेसिकली सोलर कंपोनेंट्स में जो सबसे सिग्निफिकेंट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो कंपोनेंट है जब आप सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर का आप ये समझ लें कि इन्वर्टर इज़ लाइक द हार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम ना। तो इन्वर्टर का जो डिज़ाइन है, उसका जो टाइप ऑफ इन्वर्टर है वो चूज़ करना और उसको अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स है जब आप एक ऑप्टिमल और एफिशिएंट और इफेक्टिव सोलर सिस्टम जो है वो डिजाइन कर रहे हो। तो दो इन्वर्टर्स के अंदर अगर हम लोग जाएं डिटेल के अंदर तो सबसे पहले ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स क्या हैं। हमारे पास जो चार मेजर टाइप्स ऑफ सोलर के अंदर जो इन्वर्टर्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। पहला इन्वर्टर है हमारा वीएफडी, सेकंड होता है हमारा ग्रिड टाई जिसको जो ऑन ग्रिड बोला जाता है, तीसरा हाइब्रिड है और चौथा हमारा आ जाता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। अब अगर हम एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हर इन्वर्टर का क्या टाइप है, उसका पर्पस क्या है, ताकि आपको ये नॉलेज हो कि आपके इन्वर्टर की टाइप क्या है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किस टाइप का इन्वर्टर जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए। जो वीएफटी इन्वर्टर होता है वो बेसिकली डिजाइन होता है आपकी मोटर्स के लिए। उसका नाम है बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इन्वर्टर का, और वो बेसिकली वहां पर यूटिलाइज होता है जहां पर आपका जो मोटर्स में जर्क्स होता है, जैसा ट्यूबवेल्स हो गए, आपकी फैक्ट्रीज के अंदर जो मोटर्स हैं उनके साथ अगर आपने डायरेक्ट मोटर सोलर के ऊपर रन करनी हो तो आप वीएफडी यूज करेंगे। तो जो भी हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो एग्री के कस्टमर्स हैं, जो ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट बनती है इन्वर्टर की वो वीएफडी की बनती है, क्योंकि मोटर्स के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए, सोलर पर रन करने के लिए आप वीएफडी इन्वर्टर जो है वो यूज करेंगे। तो सेकंड हमारी कैटेगरी है वो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स बेसिकली इनको ग्रिड टाई इन्वर्टर्स भी कहा जाता है। ये इन्वर्टर्स यूटिलाइज होते हैं जब हमने ग्रिड को पावर जो है वो सेल करनी हो। जैसे कि पाकिस्तान में पहले नेट मीटरिंग हो रही थी, तो नेट मीटरिंग के अंदर जब आप ग्रिड को पावर बेच रहे हैं, जब अभी नेट बिलिंग हो रही है जिसमें आप ग्रिड को पावर बेच रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं दो, लेकिन अगर आपने ग्रिड को पावर बेचनी हो, आपका मेन पर्पस ये हो, तो उसमें आपका ग्रिड टाई सिस्टम यूटिलाइज होता है। और द सेकंड जो ग्रिड टाई का जो इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि अगर आपने ग्रिड के साथ शेयरिंग में चलना हो, यानी कि अगर आपने अपनी सोर्स ऑफ पावर को इंजेक्शन के लिहाज से सोलर को देखना हो, तो उसमें भी ग्रिड टाई सिस्टम्स यूज होते हैं। जिसकी एक छोटी एग्जांपल ये है कि जो हमारे बड़े मेगा स्केल्स पे सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं उसमें ग्रिड टाई इन्वर्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है, रिगार्डलेस कि आपने उसको ग्रिड को बिजली बेचनी है नहीं बेचनी। लेकिन क्योंकि आपने जो सोर्स ऑफ पावर है वो इंजेक्शन रखनी है, आप ग्रिड के साथ शेयर कर रहे हैं आप पावर को, या कोई भी आपकी सेकेंडरी सोर्स है ग्रिड के अलावा, अगर आपका जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, जेनसेट के ऊपर आपने ग्रिड को चलाना है, जहां पर आपने पावर को सोलर के साथ शेयर करना है, दो सोर्सेज को इंजेक्ट करके शेयर करना है, तो उस सूरत के अंदर आप ग्रिड टाई इन्वर्टर्स पे जाएंगे। तो जो हमारे इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हैं जो बड़े सिस्टम्स लगवा रहे हैं सोलर के अंदर, जनरली वहां के ऊपर जो रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रिड टाई जो है इन्वर्टर्स वो यूटिलाइज होते हैं। और थर्डली हमारा आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए बेसिकली ये वो इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ बेस्ट जो बैटरी सिस्टम्स जो हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। इनका मेजर रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपने बैकअप लेना है सोलर के ऊपर लोड के साथ और आप बैटरीज के साथ ईएमएस के जरिए कम्युनिकेट करा रहे हैं, जब बड़े सिस्टम्स में माइक्रो ग्रिड्स और पीसीएस वगैरह यूटिलाइज करते हैं, तो वहां के ऊपर आप हाइब्रिड सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर जो मेन चीज ये होती है कि जो अंडरस्टैंडेबिलिटी ये होती है कि क्योंकि वो आपका लोड थ्रू द इन्वर्टर कंट्रोल हो रहा होता है, तो उसमें साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये चीज देखना होता है ये एग्जैक्टली कि आपका लोड कितना चल रहा है, तो उस लोड के मुताबिक आप कैलकुलेट करते हैं कि इतने वॉटेज का, इतने किलो वॉट्स का लोड चल रहा है, और उस लोड के मुताबिक जो है ना आप हाइब्रिड सिस्टम को, हाइब्रिड इन्वर्टर को आप डिसाइड करते हैं साइज ऑफ द इन्वर्टर। तो बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो लोग कंज्यूमर यूज करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वो स्टोरेज के एलिमेंट सोलर के साथ यूज करना चाहते हैं। और लास्ट हमारी ऑप्शन आ जाती है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड ये वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिड अवेलेबल नहीं है आपके पास, और आप टोटल जो है वो सोलर के ऊपर, जो विंड या बाकी जो फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आप उस पर रिलाई करते हैं, तो ये वो इन्वर्टर्स यूज होते हैं उधर जहाँ पे आपको ना ग्रिड है ना बैटरी है और आप टोटल आप ग्रिड से ऑफ हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स वहां पे यूटिलाइज होते हैं जहाँ पे लोगों के पास ग्रिड नहीं है, वो डीजल जनरेटर्स यूज कर रहे हैं, या दिन के टाइम पे बिल्कुल सोलर को यूज करते हैं। हमारे रूरल एरियाज के अंदर खास तौर पे अगर आप छोटे सिस्टम्स को देखें तो वहां पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, जहाँ
जहाँ पर आपको ग्रिड की सपोर्ट नहीं और आप मिसाल दिन के टाइम पे सोलर के ऊपर उसको सिस्टम को रन करना है। तो ये मैंने आपको अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैंने आपके साथ 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ इन्वर्टर्स के ऊपर डिस्कस किया है, वीएफडी, ग्रिड टाई, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बात कि इन्वर्टर के इस्तेमाल को और उसके यूज को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसके मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को देख के अपना टाइप ऑफ इन्वर्टर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। पुट इन दिस वे कि अगर आपकी ये चीज आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी इसमें सही नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम का जो डिजाइन है वो अफेक्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा बैकअप लेना चाह रहा है और वो ऑन ग्रिड सिस्टम या ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लेता है और उसको बाद में अगर लोड शेडिंग होती है तो ऑन ग्रिड टाइप सिस्टम जो है वो तो आपका वर्क नहीं करेगा, वो तो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, तो उसको ऑब्वियसली फिर ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम की तरफ देखना पड़ेगा। इसी तरह सिमिलरली अगर कोई बंदा सोलर सिस्टम लगाने का मकसद ये है कि वो अपनी मशीन्स को सिर्फ रन करना चाह रहा है तो क्योंकि मशीन्स का जर्क होता है तो उसके लिए वीएफडी इन्वर्टर लगाया जाता है। तो ये चीजें कि इसलिए इस इन्वर्टर्स को अगर बेसिक नॉलेज हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से टाइप ऑफ इन्वर्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट इन्वर्टर के अंदर आ जाता है वो आ जाता है इसकी रेटिंग्स। इसके अंदर जो मेजर रेटिंग कंसीडर करने वाली है इन्वर्टर्स के अंदर वो होती है उसकी आईपी रेटिंग क्या है। इसमें IP21 भी आता है, IP54 भी आता है, IP65 भी आता है। बट जनरली क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो ये रिकमेंडेड है कि इन्वर्टर्स जो हैं वो आउटडोर्स इंस्टॉल किए जाएं फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। तो इस वजह से जो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप IP65 इन्वर्टर लें जिसके अंदर हीट सिंक और वो डिजाइन हो आउटडोर इंस्टॉलेशंस के लिए। तो ये एक अनदर एरिया जो आपने इन्वर्टर्स में देखना होता है। जब आप इन्वर्टर्स की टाइप डिसाइड कर लेते हैं आप उसकी रेटिंग्स को देखना होता है कि आप IP21 इज यूज फॉर द इंडोर जहाँ पे टेम्परेचर बेहतर है और आप इंडोर लगाना चाह रहे हैं, या आप इसको आउटडोर लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर हम देखें तो ये रिकमेंडेशन ये होती है कि सोलर का इन्वर्टर जो सोलर का जो सेटअप है वो जनरली आउटडोर इंस्टॉलेशन को आउटडोर जगह के ऊपर उसको प्रेफरेंस दी जाती है फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन्वर्टर्स के बारे में एक डिटेल कन्वर्सेशन की है। अगर आप लोग कोई भी क्लैरिफिकेशंस हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।